सर देखिए, परिचय तो नहीं जानेंगे हम आपका, क्योंकि आप एक खुद में एक जाना, मेरा नाम सबसे पहले ये जानेंगे राजनीतिक दल से बात करके ये जो राम कथा जो चल रही है इसके बारे में आपसे। जो हमारे जो बापू चिन्मयानंद बापू जी हैं, राष्ट्रीय संत हैं, बहुत महान संत हैं वे, उनके द्वारा इसका श्रवण कराया जा रहा है। सब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंच रहे हैं। मैं सभी इस क्षेत्र के नगरवासियों को ये आग्रह करता हूँ कि आप आएं और जो प्रभु श्री राम की कथा वैशाली मैदान में हो रही है उसमें आकर धर्म लाभ उठाएं और राम की नीतियों को अपनाएं। मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं 14 वर्ष की उम्र से इस भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं सभी अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि वे भी आगे आएं और इस भारतीय जनता पार्टी को मां मान के कार्य करें। मेरी धर्मपत्नी इस समय वर्तमान में पार्षद है, वार्ड 51 से वो पार्षद का कार्यकाल कर रही हैं और मैं महानगर में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तरह तरह की राजनीतिक चीज़ें आती हैं और हम राजनीतिक उसमें भाग लेते हैं। एक लास्ट मैसेज अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने मेरठ नगर वासियों के लिए क्या देना चाहते हैं? देखिए, आज हम इस राम कथा के प्रांगण में बैठकर ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पहले तो सबसे अपील ये करूँगा, जो भी मेरे बहनें, मेरे भाई, जितने मेरे साथी को सुन रहे हो, उसको देख रहे हो, सबसे निवेदन ये है कि आज राम जन्म है, इस प्रांगण में आएं और धर्म लाभ उठाएं। ये एजेंडे तो इस क्रांति धारा पर बहुत सारे हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा मेरठ में सबसे पहले तो जो एक NCR के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक है, इसकी साफ सफाई सही से हो पाए, इसका व्यवस्थित तरीके से तरीका हो पाए। जो भी मेयर चुनकर आएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और आने वाले मेयर में ये सारी खूबियाँ होंगी कि वो देखिए, वैशाली मैदान मेरठ के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो श्री राम कथा जो चल रही है, 31 तारीख को हमारी एक भव्य कलश यात्रा बाबा ओगरनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर और वैशाली मैदान में उसका समापन हुआ था और उसमें लगभग 1500 बहनें जो कलश उठाकर चली थी बहनें, और लगभग 250 बहनें हमारी मातृशक्ति और वो तुलसी का पौधा गमले के अंदर लेकर चली थी उस कलश यात्रा के अंदर। तो मेरी याददाश्त में ये पहली कलश यात्रा मेरठ के इस क्रांति धारा भूमि पर निकली है। इसके लिए मैं सभी बहनों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। वह इस वैशाली मैदान में 1 तारीख से जो ये भव्य और दिव्य राम कथा जो चल रही है, उसमें मैं जो हमारे जो बापू चिन्मयानंद बापू जी हैं, राष्ट्रीय संत हैं, बहुत महान संत हैं वे, उनके द्वारा इसका श्रवण कराया जा रहा है। सब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंच रहे हैं। आगे भी उम्मीद है कि आज राम जन्म होने वाला है। आज राम जन्म के ऊपर मुझे नहीं लगता कि पंडाल में पैर रखने की जगह इसमें रहने वाली है। सर राजनीति पर थोड़ा राजनीतिक दल पे आते हैं। देखिए, बात करते हैं 14 साल से लेके अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका? मुझे तो एक लंबा समय हो गया है भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए। लगभग माना जाता है कि 14 साल की उम्र में आप मतलब राजनीति से जुड़ गए थे और एक ही पार्टी को मतलब आपने एक बंधन बनाए रखा अपना। 14 वर्ष की उम्र में मैंने जो है माननीय हमारे स्वर्गीय सांसद, जो हमारे मेरठ मवाना लोकसभा से सांसद रहे, ठाकुर अमरपाल सिंह के लिए मैंने पहली दफ़ा एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये सिर्फ मेरी पार्टी की, जो पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया और पार्टी ने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। मेरी धर्मपत्नी इस समय वर्तमान में पार्षद हैं, वार्ड 51 से वो पार्षद का कार्यकाल कर रही हैं और मैं महानगर में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तरह तरह की राजनीतिक चीज़ें आती हैं और हम राजनीतिक उसमें भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, विधानसभा चुनाव रहा हो, पार्षद का चुनाव रहा हो, जो भी हमारी जिम्मेदारी मिलती है हम उसे पूरा निभाते हैं। सर, महापौर यानी मेयर
एक काफ़ी बड़ा चुनाव जो एक माना जाता है, पूरे नगर की जो सरकार बनती है, मतलब उनका पूरा मालिक वो माने जाते हैं जो महापौर मेयर होते हैं। तो अभी यहाँ से आप भावी प्रत्याशी है उसके? हम भावी प्रत्याशी नहीं हैं। भावी प्रत्याशी जो पार्टी जिसको भी टिकट देंगे वो रहेंगे प्रत्याशी। दावेदार तो माने जाएंगे? दावेदार माने जाएंगे का मतलब ये है कि हम अपना मांग रहे हैं, सब लोग हमारे साथीगण सब लोग मांग रहे हैं, जिस पे पार्टी विश्वास करेगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। क्या मुद्दे के एजेंडे रहेंगे? एजेंडे भारत में देखिए, एजेंडे तो इस क्रांति धरा पर बहुत सारे हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा मेरठ में सबसे पहले तो जो एक एनसीआर के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक है, इसकी साफ़ सफाई सही से हो पाए, इसका व्यवस्थित तरीके से तरीका हो पाए और हम इसको मेरठ को साफ़ स्वच्छ सुंदर बना पाएँ। जैसा कि हम देखते हैं, आप चले जाइए ग्रेटर नोएडा, आपको हरा भरा दिखाई देगा पूरा नोएडा। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा मेरठ भी चारों तरफ से और शहर के बीच भी आपको हरा भरा दिखाई दे। देखा यह जाता है, माने जाता है कि साफ़ सफाई को लेकर, स्वच्छ अभियान को लेकर मेरठ अभी काफ़ी पीछे है। नहीं, मेरठ पीछे रहने का सिर्फ कारण कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं या इस समय वर्तमान में जो मेयर काम कर रही हैं, उनकी जो कार्यशैली रही है उसका भी मैं सीधा उन पे आरोप लगा रहा हूँ। उनकी कार्यशैली अगर सही होती तो मेरठ की जनता को एक नया मेरठ मिलता, लेकिन उसमें वो विफल रही हैं नया मेरठ देने में। और हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर इस क्रांति धरा पर होगा और नया जब मेयर आएगा तो निश्चित रूप से इस मेरठ में अद्भुत कार्य होगा। सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ कार्य करा है। सबका साथ, ये तो हमारा नारा है भैया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सभी का प्रयास। ये जो जीतना है मतलब ये आपका ये है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा नारा है। पार्टी का नारा नहीं है, हम इस पर काम करते हैं। हमारी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, सबके विकास की हम लोग बात करते हैं और सबके प्रयास की हम बात करते हैं। सभी के प्रयास से हम लोग यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। अमित जी, एक बात और जानेंगे आपसे। देखिए, आप जो है यहाँ के क्षेत्र पर काफ़ी आपका नाम है, चेहरा, बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे आप काम करते रहते हैं अपने क्षेत्र में और मौजूदा जो क्या नाम पार्षद पति भी है आप। तो सबसे पहले ये जानेंगे, जो आप यहाँ से आपको जनता चुन लेती है और यहाँ से आपको प्रतिनिधि बना देती है, तो सबसे बड़े जो आपके मुद्दे होंगे जो अपने नगर के लिए मुद्दे जो सबसे बड़े और अहम मानते हैं आप मेरठ के लिए, वो क्या होंगे? देखिए, जो एक मेरठ का जो मेयर होता है वो मेरठ का मेयर नहीं, कहीं का भी जो मेयर होता है वो प्रथम नागरिक कहलाता है। और प्रथम नागरिक के जो मुद्दे होते हैं, सबसे पहले जो कानून व्यवस्था होती है वो तो सरकार के हाथ में होती है, लेकिन मेयर के जो मुद्दे रहते हैं उन मुद्दों में जो प्राथमिकता के उस पर आते हैं, तो साफ़ सफाई की व्यवस्था, सुंदर स्वच्छ बनाने की व्यवस्था, हर घर जल पहुंचाने की व्यवस्था, इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे कि मेरठ को कैसे साफ रखा जाए, कैसे हम सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखें, कैसे हम लोगों तक उसकी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे लोगों तक पहुँचे। यही हमारे सब मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं कि लोगों तक जो आवास योजना है उनमें हम लोग आगे आके काम करें। मेयर का काम होता है कि शहर में चारों तरफ जो भी हमारी सफाई से संबंधित शिकायतें रहती हैं उनको दुरुस्त कराया जाए, सड़कें सारी चाक चौबंद हों, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, मेरा काम ये होता है जितने भी नगरवासी है उनका पूरा परिवार को अपने साथ एक मान के चलना और उन्हें अपना मतलब किसी भी सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं होना। मेयर का काम तो बहुत सारा होता है जी। मेरठ में ऐसा नहीं है कि सारा यही काम होना है, मेरठ में बहुत सारा काम होना है। अभी हम दिल्ली के एनसीआर के पास बैठे हैं और मैं चाहूँगा कि दिल्ली की तर्ज पर मेरठ भी आगे बढ़े। जो भी मेयर चुनकर आएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और आने वाले मेयर में ये सारी खूबियाँ होंगी कि वो आगे आके काम करेगा। एक लास्ट मैसेज अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने मेरठ नगर वासियों के लिए क्या देना चाहते हैं? देखिए, आज हम इस रामकथा के प्रांगण में बैठकर ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पहले तो सबसे अपील ये करूँगा, जो भी मेरे बहनें, मेरे भाई, जितने मेरे साथी को सुन रहे हो, इसको देख रहे हो, सबसे निवेदन ये है कि आज राम जन्म है, इस प्रांगण में आएँ और धर्म लाभ उठाएँ। और रोज़ अगर आप कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाए। उनके जो चरित्र था
उस चरित्र के बारे में जानें, उनके बारे में जानें और सब लोग उसे ही अपनाएं। तभी हमारा ये देश, हमारा प्रदेश, हमारा ये जो महानगर है ये आगे बढ़ेगा और हम निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे।